दुनिया के जितने भी बड़े नॉलेजेबल आदमी क्यों न आ जाए, एक इंसान के आगे सब घुटने टेक देते। एक ऐसा इंसान जिसके आगे सबका इल्म जवाब देने लगता है। इंसान की अगर खिलकत को देखा जाए, यानी पैदा होने के वक्त अक्सर में मौजूद बोले तो कैटेगरीज ऑफ एग्जिस्टेंस से बिल्कुल वो नावाकिफ रहता है। सबसे पहले उसके अंदर छूने का एहसास पैदा होता है, जिसके सबब वो उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं जो छूने से मुताल्लिक रखती हो, जैसे सर्दी, गर्मी वगैरह। लेकिन इस टाइम पीरियड में मसनूआत यानी जो सिर्फ सुनने से मुताल्लिक रखती हो, उन तमाम चीज़ों से वो महरूम रहता है। फिर एक टाइम आता है जब बच्चे के अंदर देखने का हादसा पैदा होता है, कॉन्शियसनेस पैदा होता है। उसके बाद चखने की, यहाँ तक कि उसके अंदर महसूस की हद खत्म हो जाती है और एक नया दौर शुरू होता है, जिसमें बच्चे को ये तमीज़ दी जाती है, ये कंपेयर करवाया जाता है कि इन दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। और ये उमूमन हर बच्चे में 7 साल से शुरू हो जाता है। फिर उससे आगे बढ़कर अकल का जमाना आता है, जिसमें इंसान मुकम्मल तौर पर तमाम चीजें समझने लगता है, ऑब्जर्व करने लगता है। और यही है एक नॉर्मल इंसान की ताकत, यही है एक नॉर्मल इंसान की सलाहियत। इंसान जो भी सोचता है, जो भी करता है, सब इसी अकल के दायरे में रहकर अंजाम देते हैं। लेकिन इससे बढ़कर भी एक दर्जा है जो अकल के बाउंड्रीज से भी आगे है। जिस तरह एक अनकॉन्शियस आदमी के अंदर तमीज करने की सलाहियत नहीं होती कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ठीक इसी तरह एक नॉर्मल इंसान के लिए इन चीजों को समझना नामुमकिन है, और वह है नबूवत। इसलिए 1400 साल पहले प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वारा कही गई हर बात, चाहे वो ह्यूमन स्ट्रक्चर की बात हो या पेट के अंदर एक बच्चे का जनने का प्रोसेस हो, सब सच साबित होता नजर आ रहा है। जबकि उस वक्त रिसर्च के लिए इतने वसाइल नहीं थे, इतना थ्योरीज नहीं थी, क्योंकि ये तमाम चीजें बगैर वसाइल के नबूवत वाला इल्म के जरिए ही मालूम हो सकता है, जो हर किसी के बस में नहीं है। और शायद इसी को आइजैक न्यूटन ने ये कहा है, I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the seashore.